आपके साथ मैं अदिति त्यागी। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को हम ये भी बता दें, तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। दरअसल ईडी ने केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। ईडी ने यह दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस केस में पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी के साथी नेताओं और उनकी कैबिनेट में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। ईडी कहती है कि केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं, यानी अरविंद केजरीवाल को नहीं, बल्कि उनके मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। उधर केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूछताछ पूरी हो चुकी है, अदालत ने अरविंद केजरीवाल को दोषी करार नहीं दिया, तो फिर जेल में क्यों डाला जा रहा है। वो आगे बढ़कर कहती हैं कि दरअसल चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और देश की जनता तानाशाही का जवाब देगी। वहीं आम आदमी पार्टी जोरदार प्रहार किया गया सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, जिन्होंने कहा कि जो लोग पीड़ित होने का दिखावा कर रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि अदालत का फैसला साक्ष्यों पर आधारित होता है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी किस बिना पर, किस सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को पाक साफ बता रही है। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान होंगे हमारे साथ। पहले रिपोर्ट देखिए आप। शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुहर लगा दी। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान केजरीवाल ने कहा कि पीएम जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा संभालते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूछताछ पूरी हो चुकी है, वो दोषी नहीं है, उनको जेल में क्यों डाला है। इन लोगों को चुनाव में इनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। उधर ईडी ने दावा किया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले के संबंध में पूछताछ के दौरान आपके साथी नेताओं और मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और विजय नायर के साथ उनकी बातचीत सीमित थी। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की भूमिका पर सवाल करते हुए जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग पीड़ित होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अदालत का फैसला ठोस सबूतों पर आधारित है। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। आज कोर्ट ने ईडी की सारे तथ्य देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज अ फिट केस टू सेंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कस्टडी। यानी उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर लगातार इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ करप्शन को लेकर मोर्चा खोले हुए है। सियासी दांवपेच के बीच ईडी का शिकंजा केजरीवाल पर तेजी से कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
ओके, खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय सरावत, प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, तौसीफ अहमद अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, सुमित्रा गोयंका पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन गौर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन गौर, मेरा पहला सवाल आपसे है, और सवाल ये है, आपने सुना डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं जो स्वघोषित ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार खुद को बता रहे थे, अब वो जेल से बैठकर सरकार चलाना चाहते हैं, और वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि किस बूते, किस बिना पर आपकी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बता रही है, क्योंकि कोर्ट तो साक्ष्यों पे चलती है, प्रमाण पे चलती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। कोर्ट साक्ष्य पे चलती भी है और कोर्ट को साक्ष्य पे चलना भी चाहिए, बट समझने वाली बात क्या ये है कि ज्ञान दे कौन रहा है? ज्ञान वो दे रहा है जिसने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी से 60 करोड़ रुपए की ऑफिशियल रिश्वत ली। ऑफिशियल रिश्वत मैं इसे कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है कि एक आरोपी जो जेल के अंदर है उससे 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेती है, दो अलग अलग किस्तों में, 5 करोड़ रुपए और 55 करोड़ रुपए, और वो रिश्वत जैसे ही जाती है भारतीय जनता पार्टी के पास, शरद चंद्र रेड्डी गवाह बन जाते हैं, भारतीय इसके ईडी के गवाह बन जाते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है। और जमानत कैसे मिलती है? किसी कोई गवाह नहीं बदला, कोई कुछ नहीं हुआ, कमर दर्द के नाम पर उनको जमानत मिल जाती है ईडी से 60 करोड़ रुपए की ऑफिशियल रिश्वत देने के बाद। इसमें समझने वाली बात है, मैं आज भी अभी हम कुछ टाइम पहले देख रहे थे विधानसभा में ऋतुराज जी बोल रहे थे। ऋतुराज जी खुल्लम खुल्ला आज उन्होंने कहा कि किस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के नाम से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार से डरी हुई है, आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। वो नेताओं के पास फोन कर रहे हैं, नेताओं के पास अपने ठीक है सर, मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ, मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी कह रहे हैं कि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, किस बिना पर आप खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं? आपका जवाब। कट्टर ईमानदार इस बिना पर बता रहे हैं कि केवल एक आदमी शरद चंद्र रेड्डी के बयान के ऊपर दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना कैसे जायज हो सकता है? कैसे जायज हो सकता है कि जिसको ईडी कल तक किंग पिन कहती थी शराब घोटाले के, किंग पिन जिसको ईडी कह रही थी, आज वो आदमी सरकारी गवाह कैसे बन जाता है? कैसे भारतीय जनता पार्टी के खातों में 65 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं? इस पर जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक, ट्रायल तक चालू नहीं हुई है कोर्ट। जवाब ले लीजिए, पहले जवाब ले लीजिए, अजय सरावत से जवाब ले लीजिए। अदिति जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। अदिति जी, अगर आप आज की डेट में किसी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कोई भी सवाल पूछेंगे जिसमें लीगल फैक्ट्स आते हैं, और आज उसको जो गिरफ्तार करके जो तिहाड़ भेजा गया है, ये कोर्ट ने भेजा। इनके प्रवक्ता आकर के मीडिया में इतनी बढ़िया बढ़िया दलीलें देते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनको अभिषेक मनु सिंघवी या बड़े बड़े लॉयर जिनका केस लड़ रहे हैं उनसे ज्यादा इनको चीजें मालूम। बेहतर तो यही है कि इन लोग को टीवी छोड़ करके ये सारी दलीलें केस में कोर्ट में जाकर के देनी चाहिए जज साहब के सामने, जहां तक केजरीवाल खुद दे चुके हैं। जब आप लीगली केस हार जाते हो, जब आप वहां एविडेंस नहीं पेश कर पाते हो, जब वहां आपकी कोई दलील नहीं चल पा रही है, आपको हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है, आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है, शराब घोटाले में आपके 30 बड़े मंत्री पहले से जेल में हैं, संजय सिंह जेल में है, सतेंद्र जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, उनको साल भर से बेल नहीं मिल रही है। ये इतने महंगे लॉयर लेके बेल नहीं दिला पा रहे क्योंकि इनके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो चुके हैं। और यही गनीमत है कि आज एक सीएम को तिहाड़ पहुंचना पड़ा है, और ये इतनी बेशर्मी के साथ टीवी पर एक झूठ को बार बार बोलते रहते हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, उनको अपना केस बाकायदा कोर्ट में लड़ना चाहिए, और मीडिया ट्रायल के अंदर कम से कम उस जो वहां से पेपर आते हैं उसके कटे फटे बयानों को मोड़ तोड़ करके दिखाने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। जवाब लीजिए नवीन गौर, जवाब आपका। ये कह रहे हैं अदालत में लड़िए, देखिए कोर्ट में लड़िए। अदालत में भी लड़ेंगे, जनता के पास भी लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी लड़ेगी। पर शर्म की बात यह है कि आपने ऑफिशियल रिश्वत ली, उसका तो प्रूफ है। ये कह रहे हैं कि
सॉलिड ग्राउंड आप बता दीजिए कौन सा सॉलिड ग्राउंड है आपको। मैं ये समझ रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी बैठे हैं इनको नवीन पता होगा गौर जी, कि आज तो prevention of ईडी money एक कदम laundering- आगे और बढ़ी और सुनिए मेरी बात। आज तो ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा है कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे, विजय नायर रिपोर्ट करते थे उनके मंत्रियों को, आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को। तो अब तो जांच के तार वहां तक पहुंच रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को तैयार किया जा रहा है। उनका तात्पर्य है सुनीता केजरीवाल को कुर्सी की तैयारी है और बाकी मंत्रियों को जेल की हवा खिलाने की तैयारी है अरविंद केजरीवाल की। डूब के मरने की बात है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अद्वितीय काम करे और उनके खिलाफ ऊल जलूल आरोप लगाकर उनको अंदर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, ये डकैत कहते 400 पार जाएंगे, ये 4-4, 5-5 वोटों की चोरी करने वाले चंडीगढ़ में जाके ये ज्ञान दे रहे हैं। खुल्लम खुल्ला प्रूव हो चुका है। इनके जो ऑपरेशन लोटस है दिल्ली में लगभग हर एमएलए के पास। आप ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे और वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे? आप ये कह रहे हैं, झूठ बोल रही है ईडी कोर्ट में खड़े होकर। ये बात 2022 में आ गई है, इससे क्या प्रूव होता है? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में 2022 में रखी जा चुकी थी। ये कोई नई बात नहीं है जो आप आज इसको इतना एग्जैजरेट करने की जो कोशिश करी जा रही है। इसमें कोई नई बात थोड़े है, ये तो 2022 में भी थी, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, नई बात तो कोई नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से इनका नाम लेकर दरअसल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी कह रही है और इसमें एग्जैजरेट करने की बात नहीं है। सर अगर ईडी कोर्ट में जाकर कहेगी तो स्टेटमेंट को तवज्जो दी जाएगी, उस चार्ज को तवज्जो दी जाएगी। इसमें ना एग्जैजरेशन की बात है, इट इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग अ फैक्ट। हाँ, तो ये रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट तो 2022 में हो चुका था ना। भारतीय जनता पार्टी ईडी को भी कुछ नहीं बताना कह रही। चाहिए ना भारतीय आपको जनता ये आप ईडी को सिखा पार्टी दीजिए। सिर्फ ये चाह रही है कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए। सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स हैं, उनको भी किसी प्रकार से अंदर चलिए डाला जवाब जाए। लीजिए। अजय ताकि सरावत ये आम कह रहे आदमी- हैं जो इनकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है आप उसे भी क्रश कर देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी क्रश करना सुनीता चाहते हैं केजरीवाल ने। आम प्लीज आदमी सर, आपको पार्टी बहुत को। टाइम दिया है मैंने, प्लीज होल्ड ऑन। देखिए अब तो और ईडी सुनीता केजरीवाल कह रही हैं तानाशाही चल रही है इस देश में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इस देश को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके डिसीजंस इस देश को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। देखिए ईडी के सामने जो स्टेटमेंट दी है वो तो अरविंद केजरीवाल ने खुद दी है और अरविंद केजरीवाल ने कहा है हाँ विजय नायर जो कि कैलाश गहलोत के बंगले में रहता था वो मुझसे बात नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज से इंस्ट्रक्शन लेता था सब तरीके की। ऐसी बयानबाजी आपके मुख्यमंत्री ने ही करी है आपके मंत्रियों के खिलाफ, तो ये पासा तो आप ही के सीएम ने फेंका है। इससे हम क्या समझे? क्या अरविंद केजरीवाल आतिशी और सौरभ को जानबूझ करके फंसाना चाहते हैं ताकि सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता क्लियर हो जाए? अब आप ही समझिए कि इतनी गुमराह करने वाली इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह की बयानबाजी आएगी तो उससे क्या मतलब निकाले जाएंगे? और ये बार बार मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बड़े ईमानदार आदमी है। अरे भाई इतने ईमानदार आदमी थे तो किसने कहा था शराब पॉलिसी लाने को? किसने कहा था ठेके वालों को 2% से 12% का मुनाफा देने को? किसने कहा था ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके देने को? अरे भाई आपने तो कभी किसी मैनिफेस्टो में, किसी इलेक्शन के किसी एजेंडा में, किसी भाषण में, सभा में कभी नहीं कहा कि हम दिल्ली में सरकार में आ जाएंगे तो हम ठेके खोल लेंगे, शराब बांटेंगे, स्कूलों के पास शराब के ठेके खोलेंगे। आपसे जो सवाल था वो था आपकी सरकार पर प्रधानमंत्री को तानाशाह बता रही है सुनीता केजरीवाल। वापस आऊंगी सवाल के साथ प्लीज। सुमित्रा गोयंका का एक कमेंट मुझे यहाँ पर लेना है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। जेल में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, सर्टेन कर्ब्स होते हैं, आप उस तरह की मूवमेंट नहीं होती है, उस तरह की राउंड्स ऑफ मीटिंग्स नहीं हो सकते। ऐसे में ये जो डिसीजन है जेल से सरकार चलाने का, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं इमोशनल कार्ड है अरविंद केजरीवाल का, वही बीजेपी कह रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ग्राउंड पर क्वेश्चनेबल डिसीजन है। जी अदिति जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सरकार चलाना ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और सरकार कोई एक आदमी जैसे कि कोई सीएम अकेला बैठ के नहीं चलाता है। इट्स अ कैबिनेट जो चलाती है या उसके जो सेक्रेटरीज होते हैं या स्टाफ होता है वो सब मिलके चलाते हैं। इसमें जो सीएम है वो काफी सारे लोगों से भी मिलते हैं जो कि बाहर से भी आते हैं और उसके अलावा
बहुत सारे डिसीजंस है जो क्लोज डोर मीटिंग्स में लिए जाते हैं। एक प्रोसीजर है, सरकार चलाना कोई इमोशनल काम नहीं है कि मैं जेल से बैठ के पत्र लिखूंगा और सरकार चलाऊंगा। हालांकि लीगली स्पीकिंग ऐसा कोई प्रावधान अभी तक देखा नहीं गया है कि ये कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप कंडक्ट वाइज बोलेंगे तो मुझे लगता है कि इसके पहले भी जैसे लालू प्रसाद यादव जी को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन केजरीवाल जी ने अब तक दिया नहीं है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि सिटिंग सीएम होते हुए वो इस तरह से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जेल में उस तरह की सुविधाएं भी नहीं होती है। जैसे अब वो तिहाड़ जेल में है, जेल के कुछ रूल्स है कि किस हिसाब से जो वहां पे जेल में जो इनमेट्स है वो कितनी देर तक लोगों से बात कर सकते हैं, अपने घर के लोगों से, या उनके विजिटर्स कितने अलाउड होते हैं, इन सबके कुछ नॉर्म्स है। अब एक सरकार चलाने वाली अगर बात कहेंगे तो सरकार इतनी आसानी से जेल से नहीं चल सकती है, देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। और दूसरी ये बात है कि क्या फिर पूरी सेक्रेटरीट वहां शिफ्ट हो जाएगी? हम जानते हैं कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, फोन्स की जरूरत होती है। सरकार चलाना, जेल में बैठ के चलाना, ये एक बहुत ही इमोशनल बात केजरीवाल जी कर रहे हैं और मुझे लगता है ये पूरे चीज को वो पॉलिटिकल रूप देना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब लीजिए नवीन गौर। ये कह रहे हैं जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है तो कोर्ट को इसमें डिसीजन लेना चाहिए, कोई स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए कि किस प्रकार से जेल से बैठकर सरकार चलाई जा सकती है। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि एक आदमी के नाम पर आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लोगे? आप खुल्लम खुल्ला रिश्वतखोरी करोगे। लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत ऐसी कंपनी से ली गई है जिन कंपनीज पे पहले ईडी का छापा पड़ता है, उन कंपनी से रिश्वत लेते हैं। उल जलूल जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पर उल जलूल आरोप लगाते हैं, उनको जेल के अंदर डालते हैं। नवीन जी, मेरा आपसे सवाल था क्योंकि जेल से सरकार चलाने से जुड़ा हुआ ये सवाल है, तो फिर तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं थी, मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। ये तो कोर्ट, ये जो भी सुविधाएं जेल में अनिवार्य हैं सरकार चलाने के लिए, ये भी कोर्ट को सुनिश्चित करना चाहिए कि जेल के अंदर से सरकार कैसे चल सकती है। मेरा सवाल ध्यान से सुने आप। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो सवाल ये है, जब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं तो मनीष सिसोदिया की मिनिस्ट्री क्यों उनसे इस्तीफा ले लिया गया? सत्येंद्र जैन से क्यों इस्तीफा ले लिया गया? जब सब फिर तो सभी जेल से सरकार चला सकते थे, सभी अपने मंत्रालय संभाल सकते थे, तो वहां पर इस्तीफे और यहाँ पर इस्तीफा क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी से भारतीय जनता पार्टी को जो डर लगता है वो तो ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भी इस्तीफा दे दे। वो इसीलिए कोचिंग भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक हैं उनको फोन भी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे, इनकी पार्टी क्रश हो जाए। रिपीट करती हूँ नवीन जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया गया जब जेल से सरकार और मंत्रालय संभाले जा सकते हैं? वो पार्टी का जो डिसीजन है, आज पार्टी चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाए दिल्ली से। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें आपत्ति क्या है? जब कोई कानून मना नहीं करता इस बात के लिए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वालों को क्या परेशानी है? कोर्ट को ये आदेश, कोर्ट को ये सुविधाएं, इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से जेल के अंदर से सरकार चलाई जा सकती है। जवाब दीजिए अजय सहरावत। ये कह रहे हैं जब कोई हमें रूल बुक रोकती नहीं है तो इनके जेल से सरकार चलाने पर क्या आपत्ति है? आप इन्हें क्यों मॉरल सरमन दे रहे हैं इस पर? आदित्य जी, जो इंसान स्वच्छता की बात करने के लिए रामलीला ग्राउंड पे कभी अन्ना हजारे के साथ बैठकर राजनीति को साफ सुथरी करने आया था, कहता था मैं ईमानदार पॉलिटिक्स करूंगा, मैं ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करूंगा, इस्तीफा तो मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ, मैं जब चाहे इस्तीफा दे दूं। आज जब उनके ऊपर खुद पर पड़ी तो आज इस्तीफा नहीं छूट रहा है। फिर तो मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था, फिर तो इनके सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। आप अपने मंत्रियों को बेल नहीं करा पा रहे, ईडी के किसी सम्मन पर आप जाते नहीं हैं, कानून की किसी व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं है, कोर्ट के किसी वकील की आप समझते नहीं है, जज को आप जज नहीं मानते। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि आप तो पूरी न्यायिक प्रणाली को ही झूठा बता रहे हैं। आप तो कह रहे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल सच्चा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ मीडिया ट्राइप करने की और रटी रटाई लाइनें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास हैं। उनका कहना कि झूठ मूठ का ये सब पूरा प्रोपेगेंडा है जो उनके खिलाफ किया जा रहा है। तो भैया आप पहले ईडी के संबंध पे क्यों नहीं गए? दूसरे ईडी के संबंध पे क्यों नहीं गए? ना आप जांच में सहयोग करते हो, जब जांच में आपसे सवाल पूछे जाते तब आप सवालों के जवाब भी नहीं देते हो,
जब आपके ऊपर पुष्टोपरांत ठीक है, जवाब लीजिए नवीन गौर। तैयार नहीं हो, तो मुझे लगता है ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी उलझुल बातें करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप सुचिता का ज्ञान दे रहे हो, जिसके प्रधानमंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का प्रयोग करिए। आप सुचिता का ज्ञान दे रहे हो। आपको ना तो सुचिता से कोई मतलब है, आपने खुल्लम खुल्ला। एक सेकंड नवीन गौर जी, उन्होंने सुचिता का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा आपकी पार्टी नई राजनीति के मोटो के साथ आई थी। आपकी पार्टी स्वच्छ राजनीति में शुचिता की बात करते हुए आई थी। ऐसे में जब आरोप लगे हुए हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? और दूसरी बात आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एक और बात उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं विजय नायर उन्हें नहीं रिपोर्ट करते थे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। तो उन्होंने कहा यहां तो लग रहा है आम आदमी पार्टी में सब मदहोश है, कौन किसने किसे पिलाई है, कौन पिला रहा है, कौन पी रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को। कितनी वाहियात बात है। मैं एक बार पहले भी ये कह चुका हूं कि 2022 में आदिति जी का नाम और सौरभ जी का नाम सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बताया जा चुका था। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसको केवल एम्पलीफाई करने की कोशिश करी जा रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। इससे दूसरी कोई बात ही नहीं है। ये आज के दिन केवल ये चाहते हैं या तो राष्ट्रपति शासन लग जाए दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, या फिर जब तक ये नहीं हो पाता तब तक जो विधायक है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, उन विधायकों को किसी प्रकार से पैसे का लालच देके, मंत्रालय का लालच देके उनको केवल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तानाशाही के नशे में चूर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। यहां तक अहंकार का पानी यहां तक आ चुका है। तानाशाही में चूर हो चुकी है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है इनको पता है कि कितनी बार भारतीय आम आदमी पार्टी को हरा समझ चुकी पाए है। नवीन जी, मामला कोर्ट में है। एक सेकंड सर प्लीज, मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने ही पहले ईडी को कस्टडी दी, कोर्ट ने ही जुडिशियल कस्टडी में भेजा। तो फिर जी प्रिवेंशन ऑफ मनी, हाँ बोलिए। आदिति जी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में मुझे लगता था अजय सहरावत जी को पता होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किए गए 2018 में। पहले जो कानून कहता था कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, वो कानून बदल के इन्होंने कर दिया यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। तो इसके बारे में मुझे तो आशा थी इनको पता होगा, पर ये इस बात को छुपाएंगे जनता से। नेशनल चैनल पे बैठ के ये उस बात को छुपाएंगे और जो अपने सुविधा के अनुसार बातें उनको मतलब तो आप ये कह रहे हैं इस वक्त देश की अदालतें बंधी हुई हैं, आप ये कह रहे हैं? अब बताइए, जमानत देने का अगर ये कानून में बदलाव 2018 में ना करा गया तो पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए क्या उन्होंने बदलाव किया था कि नहीं करा था। और ये अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं। शरण चंद्र रेड्डी से आपकी पार्टी कोर्ट गई थी, कोर्ट ने नहीं कहा था आप इनके साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं कहा था कोर्ट ने। समन्स जब एक के बाद एक इशू किए गए, 9 समन्स की बात हुई। इंटरिम रिलीफ की बात लेकर भी आपकी पार्टी कोर्ट गई थी, कोर्ट ने कोई इंटरिम रिलीफ आपको नहीं दिया था। तो सर जो काम अदालतें कर रही हैं, कम से कम उस काम को तो अदालत के नाम ही रहने दिया जाए ना, उसमें राजनीति ना की जाए। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, आप लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो अदालतों में अपनी लड़ाई लड़ रहा है और दूर गाँव में रहता है, कई किलोमीटर जाता है अदालतों पर भरोसा लेकर, उसे क्या मैसेज जाता है इस तरह की डिबेट से और इस तरह के आर्ग्यूमेंट से? मैं उसे लेकर वरिड हूं। बाकी तो आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप लोग आपस में खूब लड़िए। अजय सहरावत जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आपने पहले नियम में बदलाव कर दिया और आज रिसीविंग एंड पर इनकी पार्टी है। आप ये बार बार क्यों बताते हैं कि इनके नेता जेल में है? क्योंकि इनके ऊपर तो अब ये दायित्व है कि इनको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। आप अदिति जी सोच के इसके देखिए किस तरीके की अप्रोच है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं की। अब वो कानून भी अपने हिसाब से चाहते हैं, वो कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहते। अब उनको कानून का कौन सा लूपहोल है, वो क्यों बदला गया, जज ने हमें बुला क्यों लिया, ये तो इतनी पर आगे थे कि इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे क्वेश्चनर भेज दीजिए, मैं घर से बैठ के ऑनलाइन जूम कॉल पर आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। आप बताइए, ईडी एक जांच एजेंसी है, अगर वो अपना प्रोसेस फॉलो कर रही है तो उनको अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप क्वेश्चनर भेज दीजिए। ये तो कानून को ही पाठ पढ़ाने लग गए और इनका बस चलेगा तो जज को पाठ पढ़ाने बैठ जाएंगे। देखिए, हम इसीलिए कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो अप्रोच है एनार्किस्ट है, क्योंकि उनका कानून में विश्वास नहीं है। ना सम्मान पर जाते हैं, जब उनका सम्मान आता है कभी वो कहते हैं मैं गुजरात चुनाव में हूँ, कभी वो कहते हैं मैं विपासना पर हूँ, कभी वो कहते हैं भाई मेरा तो बजट सेशन आ गया नहीं जा सकता हूँ।
9 समन से भागने के बाद 10वें समन पर उनकी गिरफ्तारी होती है। उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके 3 बड़े मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं और तीनों बड़े मंत्रियों का केस लड़ा जा रहा है कोर्ट में। तीनों को बेल नहीं मिल रही है क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश है। और सोचिए, एक केजरीवाल जी को ये पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जाता है और देश के लिए इतना शर्मसार दिन है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो अन्ना के आंदोलन से निकली थी, आज वो ना ये इस्तीफा कह रहे हैं देने को आपको तैयार शर्म आनी है, चाहिए, ना आप कुछ कह रहे हैं इनको मानने को शर्म आनी तैयार चाहिए। है। सुमित्रा जी, क्लोजिंग कमेंट में आपका लूंगी, ये जो लड़ाई है दिल्ली में इस वक्त जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के पीछे असली मंशा क्या है? जी देखिए, ये जो आबकारी नीति आई थी और जिस तरीके से इसको कोविड के टाइम पे लाया गया था, और सबसे ज्यादा इसमें जो डाउट्स क्रिएट करता है कि जिस तरीके से इसको वापस लिया गया, जब एक इंक्वायरी बिठाई गई एलजी के द्वारा, तब जिस तरह से इसको वापस लिया गया और उसका जो आंसर है वो इन्होंने सारा पॉलिटिकल दिया। उन्होंने जो बेसिक मुद्दे हैं इसके बारे में कभी भी नहीं बताया कि इस पॉलिसी को क्यों इतनी जल्दी में, इतनी हड़बड़ी में वापस लिया गया और विक्टिम कार्ड प्ले करना चालू किया। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल जी ने जो 9 बार समन्स को ठुकराए और वो गए नहीं, इससे ये पता चला कि उन्होंने किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशंस की अवहेलना की और किस तरीके से वो कंटिन्यूअसली एक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से इंसल्ट करने के ठीक है, आप कह रही हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंसल्ट करते यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चलिए आप सभी का इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। और जैसे जैसे इलेक्शन और करीब आएंगे, यकीन मानिए ये डिबेट और गर्माएगी और साथ ही एक तरफ सरकार विपक्ष को घेरेगी, क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने, जो साथी दल हैं विपक्षी गठबंधन के, उन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।